Now we are going to class 8 from ML Agrawal, chapter 11 linear equation in one variables यानी इसमें वन ही वेरिएबल्स होने चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 10th नंबर दिखा रहे हैं जो हम लास्ट वीडियो में अपलोड किए हैं। द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर सेम क्वेश्चन है। हमने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे डिफरेंस क्या दिया है 3। ठीक है, क्या दिया डिफरेंस 3 और इसमें आपको क्या दिया है सम। क्या दिया है सम, यही इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी तो सेम ही है। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 11। इसमें देखिए डिफरेंस है यहाँ 3, तो डिफरेंस के लिए हमने यहाँ बताया था कि हम लेट वंस डिजिट क्या माने x और टेंस डिजिट जो टेंस था उसे हमने क्या यहाँ पे माना था y। ध्यान से देखिएगा y। तो देखिए आप जब डिफरेंस करेंगे तो श्योर है कि ग्रेटेस्ट से ही स्मॉलेस्ट को माइनस करेंगे। तो टेंस y माइनस एक्स इक्वल टू हमने 3 किया, क्योंकि हम यहाँ दो वेरिएबल्स नहीं ले सकते। जस्ट अभी हमने बताया कि चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स मीन्स वन वेरिएबल्स यानी एक ही होने चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। तो हमने फिर भी y किया तो हमें तो सेकंड चाहिए, टेंस क्या है, तो y को स्टॉप करेंगे, x को ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ देखिए क्या बन गया हमारा y इक्वल टू 3 + x, इसीलिए यहाँ पे टेंस के प्लेस पे 3 + x। तो सेम इसमें भी हम सोल्यूशन पे वही वर्क करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट वंस डिजिट इक्वल टू x। तो टेंस के लिए यहाँ पे सम किया गया है, तो टेंस में हम मान लेते हैं थोड़ी देख लिए y। अब दोनों को ऐड करना है इस बार, तो दोनों को ऐड करने पे कितना है 11। तो भाई हमें तो टेंस चाहिए ना, तो y को स्टॉप कर दीजिए और उसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होंगे। ठीक है, इससे तो हमें क्या आ गया टेंस, तो यहाँ पे लिख देंगे टेंस डिजिट, देन टेंस डिजिट इक्वल टू 11 माइनस एक्स। तो भाई वंस और टेंस मिल जाए तो ऐसा हो सकता है कि हम उसमें ओरिजिनल नंबर ना बने। ओरिजिनल नंबर क्वेश्चन पे नहीं बताया जाता, इसे हमें अपने से ही करना पड़ता है। जैसे हम आपसे बात करें वंस के प्लेस पे हमने 2 दे दिया, टेंस के प्लेस पे हमने 3 दे दिया, तो आप जनरली खुद ही बोल देंगे सर 32 हुआ। कैसे? आपने बोला कि टेंस में 3 है और वंस में 2 है, तो क्या बन जाएगा 32। कैसे? 2 + 10 × 3, यही ना बोलते हैं, तो वही तो यहाँ ओरिजिनल हो जाएगा। तो यही फार्मूला 10 × टेंस प्लस वंस। तो टेंस के प्लेस पे क्या है 11 माइनस एक्स और वंस के प्लेस पे क्या है x। अब इसे आप सॉल्व कर लें तो 11 10 11 जब 110 माइनस 10x प्लस x, तो 110 माइनस 9x हो जाएगा। ये हुआ आपका ओरिजिनल नंबर। अब आगे हम पढ़ते हैं क्या लिखा है व्हेन वी इंटरचेंज। अब चलिए इंटरचेंज करते हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे इंटरचेंजिंग। या डिजिट भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 10 × टेंस के प्लेस पे हम वंस कर देंगे और वंस के प्लेस पे टेंस कर देंगे, ये इसे कहते हैं इंटरचेंजिंग। तो 10 × वंस क्या है अब इस बार x और टेंस क्या है 11 माइनस एक्स। ओके, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 10x + 11 माइनस एक्स, तो 10x माइनस एक्स 9x + 11, राइट। ये हुआ आपका इंटरचेंजिंग। आगे पढ़ते हैं अब क्या लिखा है द रिजल्टिंग। अब इनसे जो रिजल्ट मिला न्यू नंबर बना इंटरचेंजिंग से इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। भाई ओरिजिनल नंबर से जो न्यू नंबर बना वो ग्रेटर है, कितना 63। सो ओरिजिनल नंबर की साइड हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, क्योंकि ग्रेटर है ये। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं when we interchanging the new number is result is greater than 63। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप कर दीजिए, सिर्फ इतना, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे करें। यहाँ पे क्या है 110 माइनस 9x। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों में x सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको लिखने का रूल्स देखिए। x के पास यहाँ माइनस है, अगर हम इसको इधर लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। अगर इसको इधर लिखेंगे तो ऑलरेडी ये प्लस पे रहेगा, तो इसको आप फर्स्ट में इधर लिख लीजिए।
9x प्लस 11, ठीक है, ये हुआ इंटरचेंजिंग, ठीक है। और ओरिजिनल क्या था 110 माइनस 9x। अब थोड़ी देर के लिए आप सोच रहे हैं सर 63 किधर ऐड करना है, तो थोड़ी देर के लिए आप ये बताइए इंटरचेंजिंग में क्या बोला गया कि हम इसे चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाता है 63 एबव हो जाता है। तो बात वही हो गई ना, इज इक्वल टू वाली बात, हमें तो इक्वल करना है ना भाई, बीच में बराबर करना है। कैसे, जैसे कि अगर ये 63 हम इस साइड प्लस कर दें, इंटरचेंज मान लीजिए इंटरचेंज है ये, अगर हम इधर प्लस 63 कर दें, भाई ये तो अधिक है, तो फिर इक्वल कैसे होगा, नहीं होगा। और ये ओरिजिनल है मान लीजिए, तो अगर हम इंटरचेंज साइड 63 कर दें भाई इक्वल कैसे होगा, तो इक्वल करने के लिए ये 63 को हम इधर ना ऐड करके ओरिजिनल साइड ऐड करेंगे। इसकी वजह क्या है, इक्वल, इक्वल ही है। जैसे मान लीजिए किसी, हमने लास्ट वीडियो में बताया था किसी इंसान का 30 kg वेट है और किसी अनदर पर्सन का 60 kg वेट है। अब श्योर है कि 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स अगर हम इधर करेंगे तो श्योर है कि इक्वल कैसे होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा 30 के साइड 2 का इंटू करना पड़ेगा, उसके जस्ट अपोजिट, तभी ना भाई ये इक्वल होंगे। शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए इंटरचेंजिंग के साइड हम 63 प्लस नहीं करेंगे, ओरिजिनल के साइड प्लस करेंगे, यानी ये आ गया आपका 63 इस साइड, राइट। अब चलिए सॉल्व करते हैं, x को इधर ले आते हैं ट्रांसफ़र करके, तो 9x इधर आएगा तो प्लस 9x हो जाएगा, 110 और 63 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 173 माइनस 11, सो 11 माइनस करेंगे तो 3 6 162 18x, सो x इक्वल टू 162 अपॉन 18, 18 9 जा 162, x की वैल्यू क्या आ गई 9। अब हमें आंसर क्या देना है, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द 2 डिजिट नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर की बात किया गया है। तो चलिए ओरिजिनल नंबर फाइंड करते हैं, देन ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या था 10 इंटू 11 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये है। आप देख सकते हैं ओरिजिनल नंबर ये, या फिर इसे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 110 माइनस 9x, यहाँ पर लिख लीजिए 110 माइनस 9x, तो 110 माइनस 9 इंटू एक्स की वैल्यू 9 है, तो 110 माइनस 81, 9 9 जा 81, 10 माइनस 1 9 एंड 10 माइनस 8 2 और 1 कैंसिल, तो 29 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सो द 2 डिजिट नंबर इज 29। अगर आप इंटरचेंजिंग में करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, अगर इंटरचेंजिंग को भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 92, ये पलट जाएगा, यानी 9 आगे हो जाएगा और 2 बैक साइड हो जाएगा, लेकिन आपका आंसर यही है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ध्यान से देखिएगा, रितु इज नाउ 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज ब्रदर। तो एज वाला क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट तो आप पहले ये चेक करिए कि इसमें ग्रेटेस्ट कौन है, मतलब कि बड़ा कौन है। तो श्योर है कि रितु बड़ी है। कैसे, रितु इज नाउ 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज ब्रदर, वो अपने ब्रदर से कितने टाइम्स बड़ी है 4 टाइम्स। अब अगर रितु बड़ी है, जैसे कि आप सन एंड फादर्स के क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तो वही है सन एंड फादर्स का, थोड़ा इंटरेस्टेड है हम देखेंगे भी, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि फादर की एज कम हो जाए, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं या क्वेश्चन भी ऐसा करता है तो एज हमेशा माइनस में आएगा, इसलिए बात को ध्यान रखिएगा। तो रितु कितने हैं 4 टाइम्स है अपने ब्रदर से, किससे, राजू से। तो जब हम सोल्यूशन करेंगे तो हम उनका लेट करेंगे जिनकी वैल्यू कम होती है, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन पे देखा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज बी एज राजू, ठीक है। एक्स ले लेते हैं, एक्स ईयर्स, तो उनकी जो सिस्टर है सो एज ऑफ रितु, ये रितु एज भी लिख सकते हैं, रितु बी, भाई 4 टाइम्स वो बड़ी हैं,
कहने का मीन्स है कि अगर राजू 10 ईयर्स का है तो उनकी जो बहन है वो 40 ईयर्स की है, क्योंकि 4 टाइम्स है। यहीं से समझ में आ गया भाई, 10 इंटू 4 करेंगे ना आप तो 40 हो जाएगा। तो रितु का एज जो है वो 4x ईयर्स होगा। ठीक है। अब आपकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन यहाँ होती है इन 4 ईयर्स टाइम्स। अब यार बिफोर है कि आफ्टर है, तो परेशान मत होइए, थोड़ा आगे पढ़िए। देखिए क्या लिखा है, हर एज विल बी। टेंस तो आप पढ़े ही होंगे। विल बी कब यूज होता है? विल बी यूज होता है फ्यूचर में। ये फ्यूचर इंडिफिनिट हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो फ्यूचर मतलब ये बात की बात है। तो आफ्टर 4 ईयर्स लिखा है, इन 4 ईयर्स टाइम्स मतलब आफ्टर 4 ईयर्स यानी बाद में। तो बाद में हमेशा प्लस लगता है, ये बात याद रखिएगा। और बिफोर में हमेशा माइनस लगता है। क्यों? जैसे कोई आपसे, आपके जैसे पेरेंट्स बोल दिए कि कल मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, तो आपकी लाइफ में आने वाला है ना। देखिए दूंगा बोला गया तो दूंगा मतलब विल बी। ठीक, तो देने वाले हैं तो मतलब आपकी लाइफ में वो आने वाला है। लेकिन जस्ट बोल दिए कि कल मैं तुम्हें 100 रुपये दिया था ना, तो 100 रुपये इन्वेस्ट भी आप कर दिए होंगे ना, तो इसलिए वहाँ पे माइनस लगेगा। ये बात याद रखिएगा, बिफोर में माइनस, आफ्टर में हमेशा प्लस लगेगा, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये तो विल भी है यानी प्लस होगा, तो भाई 4 टाइम्स, तो दोनों में पहले आप 4 टाइम्स ऐड कर दीजिए, दोनों को डाउन साइड करिए। ये हुआ राजू का एज इक्वल टू कर लीजिए, और इधर क्या है रितु का 4x। अब भाई 4x आफ्टर बोला गया है ना, दोनों में 4 ईयर्स को ऐड कर दीजिए। पहले तो आप वही काम करिए, ये हमने कर दिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। ट्वाइस इज ऑफ राजू इज, तो श्योर है कि ट्वाइस जो होगा वो बहन की ही होगी, रितु का। राजू तो कभी हो नहीं सकता, राजू तो बड़ा कभी होगा ही नहीं भाई, क्योंकि रितु बड़ी है उसकी बहन, तो राजू कैसे ट्वाइस होगा, हो ही नहीं सकता। तो कौन ट्वाइस है, थोड़ी देर के लिए यहाँ समझते हैं साइड पे ना, यहीं पे। ये मान लीजिए रितु है और ये है राजू। अब ट्वाइस कौन है, ये तो क्लियर है कि रितु है। अगर मैं ट्वाइस रितु के साइड कर दूं तो फिर इक्वल कैसे होगा? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। इसलिए ट्वाइस को मुझे रितु के साइड ना करके राजू के साइड करना पड़ेगा। और अभी हमने आपको क्वेश्चन 11 में यही चीज़ दिखाया। ठीक है, तो 2 हम किधर करेंगे, राजू के साइड। तो यहाँ पे हम 2 का इंटू कर देते। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर है। अब प्रेजेंट एज आपको बताना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2x प्लस 2 4 जा 8, 4x प्लस 4, एक्स को एक साइड कर दीजिए। तो देखिए 2 इधर, देखिए हमने सेटअप सही नहीं किया, क्योंकि 4x इधर आएगा तो माइनस होगा। तो ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आप 4x को इधर ही रहने दीजिए, 2x को इधर ले आइए। अगर माइनस से बचना चाहते हैं तो 8 इधर है, 4 को इधर ले आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 माइनस 4 4, और 4 माइनस 2 आपका हो गया 2x, है ना। x को स्टॉप कर दीजिए, 4/2, 2 2 ज़ा 4, यानी राजू की एज क्या है, 2 ईयर्स। सो प्रेजेंट एज ऑफ राजू इक्वल टू 2 ईयर्स। अरे ये तो बहुत छोटा है राजू, तो उनकी बहन तो 4 टाइम्स बताया गया ना, तो 4 2 ज़ा 8, उसकी बहन 8 ईयर्स की होगी। सो एज ऑफ रितु भाई 4x था, तो 4 2 ज़ा, अरे ये छोटे छोटे बच्चों की बात तो हो गई। चलिए कोई बात नहीं, आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अ फादर इज 7 टाइम्स, बात हो गई ना सन एंड फादर, तो भाई फादर ही बड़े होंगे, तो 7 टाइम्स कौन है, फादर। तो भाई कम कौन है, सन। तो आप लिख दीजिए लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू x ईयर्स। चलिए ये तो क्लियर होगा। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर 7 टाइम्स हैं, तो 7x हो जाएगा। चलिए इंटरेस्टेड के साथ समझते हैं। 2 ईयर्स एगो, देखिए बिफोर वही बात आ गई ना, तो ये बिफोर यानी पास्ट की बात है, तो पास्ट में देखिए वाज जरूर लगा होगा। ये देखिए टेंस आ गया ना, वाज, वाज मतलब हम बिफोर की बात कर रहे हैं। बिफोर में कौन सा साइन लगता है, माइनस साइन। तो चलिए दोनों को पहले नीचे लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखिए, और तुरंत इसको नीचे लिखिए इक्वल टू करके।
ऐसे लिख दीजिए पहले से एडवांस। अब पढ़िए क्या लिखा है, 2 years एगो, तो दोनों में 2 2 साल माइनस करिए पहले। चलिए ये तो हो गया। द फादर वॉज 13 टाइम्स, हमको पढ़ना ही नहीं भाई, 13 टाइम्स हो चाहे 2 टाइम्स हो चाहे 5 टाइम्स हो चाहे 10 टाइम्स हो, वो तो होगा फादर का ही, वो तो 100% है, क्योंकि बेटा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो किसका है ये 13 टाइम्स, फादर का। और फादर साइड हमको करना ही नहीं है, हमको बेटे साइड करना है। क्यों, क्योंकि इक्वल टू करना है। तो चेक करिए फादर का है कि बेटे का, कौन सा है, तो बेटे का कौन सा है, एक्स है, एक्स है ना। तो एक्स साइड आप तुरंत 13 को उठा के रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। 13 में एक्स का 13x, 13 2 जो 26, 7x माइनस 2, एक्स को एक साइड कर लीजिए, -7x इक्वल टू -2, 26 ट्रांसफर होगा तो +26, तो 7 6x और यहाँ पे 24, सो x इक्वल टू 24/6, 6 4 जा 24, तो x इक्वल टू क्या आ गया 4। तो 4 किसका है, तो यहाँ पे हम शो कर देते हैं, सो प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 4 years। तो उनके फादर्स की एज, प्रेजेंट फादर्स एज, अब फादर्स कितने टाइम्स थे, 7, तो 7 का डायरेक्ट इंटू कर दीजिए, ये है ना 7x, तो 7 × 4, 28 ईयर्स के उनके फादर हैं, यानी एकदम अभी अभी शादी हुई है जनरली, है ना, और उनके बच्चे 4 ईयर्स के हैं, मतलब सॉरी 4 ईयर्स के बच्चे हैं तो समथिंग 24 में हुई होगी और क्या। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द एज ऑफ सोना एंड सोनाली आर इन द रेशियो। अरे रेशियो कई बार हमने आपको बताया कि रेशियो जैसे ही मिले तुरंत आप एकदम जैसे भूखा होता ना तुरंत खाने की ओर दौड़ता, तुरंत लिख दीजिए लेट द रेशियो, और जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं उसको तुरंत लिख दीजिए लेट द रेशियो ऑफ, हम एज ऑफ सोना एंड सोनाली, ऑफ एज सोना, सोनाज एंड सोनाली, तुरंत लिख दीजिए, और इस आर लिख दीजिए, और जो 5:6 है, 3 है, उसे 5x एंड सॉरी ई जो होगा 3x, राइट, ये लिख दीजिए। अब आगे देखिए क्या लिखा है, हैंस सॉरी 5 years हैंस, यानी 5 साल पहले, तो बात वही हो गई ना, 5 साल पहले की बात हो रही, सॉरी 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 5 year हैंस, हैंस मतलब जनरली बाद, सिंस मीन्स पहले, हैंस मतलब आज से 5 साल बाद। और अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा लाइन आगे पढ़ लीजिए, पक्का आ जाएगा। मान लीजिए हम नहीं जानते हैंस मीन्स क्या है, तो द रेशियो ऑफ देयर एज विल, ये आ गया आपका, विल मतलब प्लस, यानी आफ्टर की बात है। तो चलिए दोनों को उठाइए और तुरंत कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, रेशियो में लिखा है द रेशियो, तो भाई इस बार हमें इक्वल नहीं करना है, इससे अपॉन में करना है इस बार, ये हो गया। अब 5 साल दोनों में जोड़ दीजिए, 5 years, ये दोनों में ऐड हो गया, तो एज विल बी क्या हो जाता है 10:7, तो 10/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और सॉल्यूशन ले जाइए। तो चलिए पहले आप ये चेक करिए किसका इनटू करने में x ग्रेटर होगा, ये बात जरूर याद रखिए जिससे डिस्टर्ब ना हो लेफ्ट साइड लिखने में। देखिए 7 5 जा 35 और 10 3 जा 30, तो 7 वाले को आप इधर लिखिए, सो 5x + 5 इक्वल टू 10 3x + 5, 7 5 जा 35x + 7 5 जा 35, 30x + 50, x को एक साइड कर लीजिए, तो इससे क्या होगा आपका साइन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। 35 - 30 5x और यहाँ पे 15, ओके, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/5, 5 3 ज़ा 15, सो x इक्वल टू 3। तो भाई 3 तो किसी का एज नहीं है, 1 by 1 फाइंड करना पड़ेगा, तो therefore the age of Sona
एज ऑफ सोना। तो सोना का क्या था, देखिए सोना फर्स्ट में है तो 5x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 3, तो 5 3 जा 15 ईयर्स। सोना जो है वो 15 ईयर्स की है। एंड एज ऑफ सोनाली, सोनाली कितने है 3x, तो 3 इंटू 3, 9 ईयर्स की सोनाली है। ओके, ये आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, एन एम्प्लॉय वर्क इन ए कंपनी, एक एम्प्लॉय है वो कंपनी में वर्क करता है ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का वर्क करता है, कॉन्ट्रैक्टर है, ऑफ 30 डेज, कितने दिन का वर्क करता है 30 डेज, ऑन द कंडीशन दैट ही विल रिसीव 200 रुपीज़ पर डे एवरी डे। ये पर डे मतलब एक सीधी सी बात है, कर्मचारी है वो एक कंपनी में काम करता है, 30 डेज़ का हमको उनका वर्क निकालना है, ठीक है, और वो पर डे कितना कमाता है 200 रुपीज़ अर्न करता है। एंड ही विल फाइंड 20 रुपीज़ ईच डे ही इज़ अपसेंट, अगर वो अपसेंट करता है तो उसका 20 रुपीज़ क्या हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है, काट लिया जाता है, ठीक है। इफ़ ही रिसीव 3800 इन ऑल, अब उसको कितना मिला 3800, मान लीजिए डिडक्ट ना करे, 200 उसे पर डे मिलता है, अगर 30 डेज में हिसाब निकालें तो 3 2 जा 6, उसको 6000 मिलना चाहिए, लेकिन 3800 उसको मिला है, तो भाई हमको ये चेक करना है वो कितने दिन अपसेंट किया और कितना रुपया उसका कट कैंसिल हुआ। तो जैसे हमने अभी बात किया कि यहाँ पे अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, समझा रहे हैं। मान लीजिए वो 20 डेज वर्क किया, अब पर डे कितना उसका चार्ज है, कितना रुपया मिल रहा है 200 पर डे, तो उसको कितना प्राइस हुआ 2 2 जा 4, यानी उसे 4000 मिला, राइट। कितने दिन अपसेंट हुआ 30 डेज में 10 डेज, तो 10 डेज के हिसाब से उसका 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ पर डे, तो 2 1 जा 2, 200, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ही तो उसका पेमेंट बनेगा ना, मतलब ये एब्सेंट हुआ, तो मतलब ये 30 डेज़ का अगर हम हिसाब निकालें तो 30 डेज़ का पूरा निकालेंगे, तो वो पेमेंट कितना पा रहा है 6000, और 10 डेज एब्सेंट किया तो 200 उसका माइनस हो गया, तो कितना हो जाएगा 5800 रुपीज़, उसे कितना मिलेगा 50 रुपीज़, तो यही तो वर्क करना है। तो चलिए अपसेंट, क्योंकि यहाँ तो हमें वर्क दिया है तो हम सबसे पहले करेंगे अपसेंट के लिए, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं लेट द नंबर बी रिमेन अपसेंट इक्वल टू एक्स डेज, ठीक है, एंड नंबर ऑफ डे ही वर्क्स, तो भाई कितने दिन उसने वर्क किया, तो 30 तो टोटल डेज हैं, 30 में अपसेंट को माइनस कर देते हैं तो डेज मिल जाएगा। भाई उसने, जैसे हम एग्जांपल में यहाँ 20 डेज अभी समझ रहे हैं, उसने 30 में 20 डेज आए, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे कि उसने वर्क कितना किया, तो 30 में से 20 माइनस करेंगे तो ही अपसेंट मिलेगा ना, तो 30 माइनस एक्स कर देंगे तो हमें डेज मिल जाएगा, ये हो गया। अब चलिए वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। भाई वो डेली आता है, जिस दिन भी आता है उसे कितने रुपए मिलते हैं 200, अब 200 में हम किसका इंटू करेंगे, जब वो आता है तो वर्क कितना किया 3, ये है उसका आने का, तो 30 माइनस एक्स को आप इंटू कर दीजिए, और माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि भाई जितना अपसेंट होगा उसको हमको माइनस करना पड़ेगा, तो इसमें रुपए का इंटू किया तो इसमें भी तो रुपए का इंटू करेंगे ना, कि इसका माइनस करेंगे, तो कितने दिन आया एक्स अपसेंट हुआ, तो हमें वहाँ पे उसका रिजल्ट मिल जाता है कि उसे मिला कितना 3800, शायद आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 200 में वर्किंग डे का इंटू किए, ये हुआ उसका पैसे टोटल, ठीक है, और ये हुआ अपसेंट, तो अपसेंट वाले को उससे माइनस कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो 2 3 जा 6, ये 6000 हुआ, माइनस 200 में एक्स का 200x माइनस 20x इक्वल टू 3800, सो 200x माइनस 20x, तो माइनस माइनस तो प्लस होगा, लेकिन अपना साइन लेके चलेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। माइनस माइनस इज अ प्लस साइन बट वी टेक आल्सो नंबर, ठीक है, आल्सो साइन।
अब ये 6000 को ही माइनस कर दीजिए। देखिए जो माइनस से हम बच रहे थे वही माइनस पीछे आ गया। 6000 माइनस कर दीजिए, -220x इक्वल टू माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2200। माइनस माइनस कैंसिल, सो x इक्वल टू 2200 अपॉन 220। जीरो से जीरो कैंसिल, 22 1 जा 22 और एक ज़ीरो सेव था, तो x इक्वल टू 10। तो जो 10 है वो x की वैल्यू क्या है, अपसेंट डेज, तो हुआ आपका 10 डेज। उसने 10 डेज नहीं आया। अरे हमारा कैलकुलेशन तो सही था मतलब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज द अपसेंट और 10 डेज, ये आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, आई हैव अ टोटल 300 रुपीज़ इन कॉइन्स। मेरे पास 300 रुपये है, कॉइन है ना, कॉइन है मेरे पास, और जब हम उसे काउंट कर रहा हूँ तो 300 रुपीज़ है मेरे पास। चलिए कुछ इस तरह से है डिनोमिनेशन, रुपीज़ 1 2 एंड 5, यानी 1 का कॉइन है, 2 का कॉइन है और 5 का कॉइन है। चलिए ठीक है, द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन जो है, 2 रुपीज़ का कॉइन जो है वो 3 टाइम्स है 5 रुपीज़ की। ठीक है, जो 2 रुपीज़ कॉइन है वो 3 टाइम्स, मतलब 2 रुपये वाला ज़्यादा है 2 रुपीज़ का कॉइन। ठीक है, किससे, 5 रुपीज़ कॉइन से। अरे 1 का तो कोई बात ही नहीं किया, कोई बात नहीं। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160, और कॉइन कितने हैं हमारे पास, 160। ये कॉइन का काउंटिंग है और ये टोटल रुपीज़ है, ये बात याद रखिएगा। तो 1 का तो कोई बात नहीं किया, तो लेट अगर 1 को करें तो क्या रिजल्ट मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर 2 को लेट करें तो कम से कम 5 के साथ तो मिल जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स तो है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, ठीक है, इक्वल टू x। तो 2 रुपीज़ कॉइन, भाई वो तो 3x था, 3 टाइम्स था तो 3x कर दिए। अब 1 रुपीज़ का तो दिया ही नहीं है, तो थोड़ा सा माइंड लगाते हैं, नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन। भाई हमारे पास कॉइन कितने हैं, 160 है ना, ये है। अगर 160 में इन दोनों को ऐड करके माइनस करने तो 1 मिल जाएगा। भाई मान लीजिए 5 10 है, सपोज 5 10 है और 2 20 है, और मेरे पास कॉइन है 160, तो 1 रुपीज़ कॉइन कितना हुआ, तो भाई 30 आप करेंगे ना, इसको ऐड करेंगे और 30 को इसमें माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 130। तो 130 1 रुपीज़ कॉइन हुआ ना, वही तो बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 रुपीज़ कॉइन के लिए 160 में से इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को, तो 3x 1x 4x, इसको माइनस कर दीजिए तो 1 रुपीज़ कॉइन मिल जाएगा। मिल गए ना तीनों। अब ये बताइए इन तीनों को अगर हम ऐड करें, टोटल करें, तो टोटल हमारे पास कितना था, 300 रुपीज़। चलिए ऐड करते हैं। भाई 1 रुपीज़ कॉइन कहाँ है, ये है, तो 1 रुपीज़ का कॉइन में 1 का इंटू करेंगे तभी ना करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे 1 इंटू 160 माइनस 4x। क्यों, जैसे मान लीजिए 2 रुपीज़ कॉइन आपके पास 20 है, तो आप नहीं बोलेंगे सर मेरे पास 40 रुपीज़ है, ये तो 20 कॉइन्स है ना, तो वही तो है, 1 का इंटू इसीलिए किए। प्लस अब 2 रुपीज़ में चलते हैं, तो 2 रुपीज़ कहाँ है, 3x, तो 2 का भी तो इंटू करेंगे ना। ये दे आपके सामने प्रैक्टिकल है। प्लस 5 रुपीज़ कॉइन एक्स ही है, तो 5 इंटू एक्स, राइट। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 का तो इंटू करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 3 जा 6x प्लस 5x इक्वल टू 300। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 6 5 11 हो जाएगा, 11 माइनस 4 7x, और 160 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो सो 7x इक्वल टू माइनस करने पे आ जाएगा 140। सो x इक्वल टू 140 अपॉन 7, 7 2 सा 14, यानी x इक्वल टू 20।
अब x क्या था, 5 रुपीज़ कॉइन, ये 5 रुपीज़ कॉइन, तो इसका मीन्स हुआ नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन x इक्वल टू 20। तो ₹2 कॉइन आपका 3x था, 3 × 2 ये 60 हो गया काउंट, ये काउंटिंग नंबर है। एंड ₹1 कॉइन 160 माइनस 4x, बाप रे, 4 × x की वैल्यू 20, तो 160 माइनस 80 है ना, 80 कॉइन्स, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, अ लोकल बस इज कैरिंग 40 पैसेंजर। मान लीजिए एक सिटी में एक बस कैरी कर रही है, चल रही है, 40 पैसेंजर उनके अंदर हैं, सम विथ 50 पैसे टिकट। अब एक टिकट 50 पैसे, अरे ये कहाँ का टिकट है भाई, इतना कम पैसे, 50 पैसे टिकट, चलिए कोई बात नहीं। एंड रिमेनिंग 1.50 पैसे रुपीज़ टिकट, मतलब एक 50 पैसे और एक आपका 1.50 रुपीज़ टिकट्स, तो 2 टिकट्स हुए। तो इफ़ द टोटल रिसीव्ड फ्रॉम दीज पैसेंजर इज 32। अब भाई उनसे जो कंडक्टर है वो कितना काउंटिंग किया, 32 रुपीज़। तो हमें ये चेक करना है कि पैसेंजर जो 50 पैसे दिए हैं वो कितने हैं। तो ये सेम क्वेश्चन जाता है कॉइन्स के जगह में, ठीक है। देखिए 50 पैसे वाले के एक्स कर लेंगे और जो सेकंड है उसे 40 माइनस एक्स कर देंगे। भाई एक्स पैसेंजर ने 50 दिया तो इसका 40 माइनस एक्स कर देंगे। सो फर्स्टली हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ पैसेंजर विथ 50 पैसे इक्वल टू एक्स, ठीक है। एंड नंबर ऑफ पैसेंजर ₹1.50 बी इक्वल टू, भाई 40 पर्सन है तो 40 माइनस एक्स। भाई एक्स मतलब कुछ लोग ने 50 पैसे दिए तो कुछ लोगों ने 1.50 रुपीज़ दिए, 1.50 रुपीज़ दिए, राइट। भाई मान लीजिए 10 पर्सन है जिन्होंने 50 पैसे दिए, तो भाई 40 तो चढ़े हैं ना, बस के अंदर ही हैं, तो 10 जब दे दिए तो 30 ना सेव हुए वहाँ पे। तो 30 कैसे आया, 40 माइनस 10, वैसे हमने यहाँ पे किया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जैसे हमने अभी कॉइन्स में किया, तो ध्यान से देखिएगा क्या करना है। तो दोनों को ऐड करते हैं। अब भाई पैसे और यहाँ रुपीज़ हैं तो थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं, पैसे को बना लेते हैं रुपीज़। तो रुपीज़ ये हो गया आपका 0.50, ठीक है पैसे। अब इसमें इंटू कर देते हैं जितने पर्सन हैं, ये पर्सन हो गए, प्लस 1.5 रुपीज़ वाले को देख लेते हैं, इंटू कितने हैं 40 माइनस एक्स। तो टोटल कितना कंडक्टर ने कलेक्ट किया 32। तो 0.5 एक्स प्लस 1.5 का 40 में इंटू करेंगे तो 60 आएगा। कैसे भाई, 15/10 पॉइंट हटाएंगे तो, और यहाँ 40, तो 10 4 जा 40, 15 4 जा 60 माइनस 1.5 एक्स इक्वल टू 32। अब 0.50 का 1.5 में एक्स में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 और 0.5, तो 5 माइनस 5 0, 1 ही आया। तो इन दोनों, लेकिन ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर है तो माइनस एक्स, 60 को ट्रांसफ़र कर दीजिए माइनस 60, तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 28। ये आपका आंसर हुआ। यानी कितने पर्सन हुए, 28 पर्सन जो 50 पैसे दिए। तो यहाँ पे शो करना पड़ेगा, शो नंबर ऑफ पैसेंजर विथ 50 पैसे टिकट इज 28, ये आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ऑन अ स्कूल पिकनिक a group of students agree to pay equally for the use of full boat and pay ₹10 each, ठीक है। एक स्कूल पिकनिक के लिए गया, मतलब वहाँ गए, एंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, उनमें से एक ग्रुप, जो स्टूडेंट्स के ग्रुप होते हैं, उन्होंने एग्री किए कि हम इक्वली पैसे पेड करेंगे बोटिंग करने के लिए।
जो नाव होती है शिप, है ना, शिप, उसमें बोटिंग करने के लिए उन्होंने एग्री किया और शिप में चले गए। और उन्होंने बात किया जो बोट चलाते हैं कि 10 रुपीज़ हम देंगे, वो भी एक्सेप्ट कर लिया। अब ये करने के बाद इफ़ देयर हैड बीन 3 मोर स्टूडेंट्स इन द ग्रुप, अब उसमें 3 और आ गए और थोड़ा सा नोटी थे, ईच वुड हैव पेड 2 रुपीज़ लेस, और ऊपर से दादागिरी भी दिखाने लगे कि अरे हम 10 नहीं देंगे, 2 रुपीज़ कम ही देंगे, मतलब 8 रुपीज़ देंगे। तो हमें ये बताना है कि उस ग्रुप में कितने मेंबर थे। चलिए सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑन अ स्कूल पिकनिक, ठीक है। तो लेट नंबर ऑफ अ ग्रुप, ठीक है, इक्वल टू एक्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट कर लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स के नंबर हैं ना एक्स, ठीक है। एंड बोटिंग कर सकते हैं, एंड बोटिंग फॉर रुपीज़ पेड 10 रुपीज़, है ना। कितने बोटिंग के लिए कितने रुपीज़ पेड करने के लिए बोले हो, 10 रुपीज़। तो इनका वर्क कर लेते हैं। तो भाई कितने मैम, भाई वहाँ पे काउंटिंग करना है ना कि कितने रुपीज़ दिए गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10x, ये हुआ आपका टोटल। अब उसमें अनदर स्टूडेंट्स आ गए, बिकम्स एन अदर स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं 3 मोर देन स्टूडेंट्स, है ना। तो 3 और आ गए, तो हमारे पास कितने, उस ग्रुप में कितने मेंबर थे, एक्स थे। तो एक्स में हम क्या कर देंगे, 3 को और ऐड कर दिए। भाई इंटू थोड़ी करेंगे, इंटू करेंगे तो अब हो जाएगा, 3 आए तो उसे प्लस करेंगे। कैसे भाई, आपके मान लीजिए मेंबर ग्रुप में 20 हैं, अब 3 आ जाएंगे तो 3 का इंटू थोड़ी करेंगे, प्लस करेंगे ना, तभी ना बताएंगे 23 हैं। तो वही हमने प्लस कर दिया। और ऊपर से क्या बोल रहे हैं, 10 रुपीज़ हम ना देंगे, 8 रुपीज़ देंगे, तो 8 का यहाँ पे इंटू कर देते हैं। एंड पेड 2 रुपीज़ लेस, तो 8 रुपीज़ दे रहे हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x प्लस 8 3 जा 24, राइट। अब वहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि दोनों में इनके ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्हें दोनों को कंपैरिजन कर देंगे। तो 10x, देखिए फर्स्ट में 10x है इक्वल टू 8x प्लस 24, और इसे सॉल्व कर देंगे हमें आंसर मिल जाएगा। x को ट्रांसफ़र कर दीजिए, इक्वल टू 24, ये आपका 2x इक्वल टू 24। सो x इक्वल टू 24/2, 2 12 जा 24। तो कितने हुए नंबर ऑफ ग्रुप, सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ ग्रुप इज आर 12, ये आपका आंसर हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर, यानी जो हिरन के समूह होते हैं, है ना, उसकी बोला जाता है, हर्ड मीन्स होता है समूह। ग्रेजिंग इन द फील्ड, वो ग्रास मतलब ग्रेजिंग, जहाँ घास हो रही है वहाँ पे मतलब फील्ड में वो खा रहे हैं ना, ग्रेजिंग कर रहे हैं। एंड 3/4, देखिए हाफ मतलब हो गया आधे जो हैं वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, यानी एक ग्राउंड में खा रहे हैं ना, ग्रेजिंग कर रहे हैं। 3/4 और उसमें से 3/4 जो हैं आप रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, और जो खेलते हैं जहाँ पे सभी ग्राउंड में, वहाँ पे 3/4 ग्रेजिंग है, ये मतलब कर रहे हैं या फिर घूम रहे हैं। द रेस्ट, और जो बचे हुए हैं 9 जो 9 हैं आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और जो 9 है वो पॉन्ड यानी तालाब में पानी पीने के लिए गए हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ डियर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इक्वल टू एक्स। भाई टोटल तो एक्स है, ठीक है, उसका हाफ, जो हाफ है वो कहाँ पे है, ग्रेजिंग कर रहे हैं। तो हाफ ऑफ
हर्ड डियर इन ग्रेजिंग, ठीक है, फील्ड। तो हाफ मीन्स हो गया 1/2x, या फिर आप x/2 भी बोल सकते हैं। और 3/4 जो है वो प्लेइंग ग्राउंड पे है ना, तो 3/4 ऑफ रिमेनिंग प्लेइंग ग्राउंड है ना, ये प्लेइंग या खेल रहे हैं, जो भी आप बोल सकते हैं। तो देखिए 3/4 है ना, तो टोटल के 3/4 हुए ना, तो 3/4 ध्यान से देखिएगा, 3/4 और किसके जो बचे हुए हैं रिमेनिंग, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा आपका 3/4, तो ये हो गया 3/4, और किसके जो ग्रेजिंग कर रहे हैं 1/2x, ठीक है, क्योंकि भाई लेट द नंबर टोटल x हुआ, x के हाफ ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो x/2 हाफ ये हो गया, और उसमें और इंटू कर देंगे तो टोटल हो जाएंगे रिमेनिंग, ठीक है। तो कितने हो गए आपका 3/8x, यानी 3/8x जो है 3/4 रिमेनिंग प्लेइंग कर रहे हैं। अब जो रेस्ट हैं वो पानी पीने के लिए गए हैं, द रेस्ट मतलब जो 9 है वो तो काउंटिंग में है 9, तो द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो जो 9 ड्रिंकिंग वाटर, देखिए टोटल क्या है x, ये तो क्लियर है, x में हाफ ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो माइनस करते चलिए सभी को, तो ये आपका ग्रेजिंग हुए, ठीक है, ग्रेजिंग कर रहे हैं जो, और जो 3/4 रिमेनिंग मतलब होता है जो इनमें से हैं, तो वो क्या हो गया आपका प्लस 3x + 8 और इक्वल टू 9। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो x माइनस एलसीएम 8 ही आएगा, 2×4 = 4x + 3x इक्वल टू 9। यहाँ भी एलसीएम होगा, यहाँ भी आप एलसीएम ही कर दीजिए, तो 8x हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और 4 3 7x इक्वल टू 9, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8x - 7x x हो जाएगा, 9 8 = 63, ओके, सॉरी 9 8 = 72 है, सॉरी 72, x इक्वल टू 72। तो ये हो गया आपके नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, मतलब उनके समूह में कितने डियर्स हैं 72, ये आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, साक्षी टेक सम फ्लावर, ठीक है, इन द बास्केट, मतलब एक मतलब जिसमें फ्लावर रखे जाते हैं, साक्षी टेक्स कुछ मतलब फ्लावर्स लेती हैं, विजिट 3 टेम्पल्स, और 3 टेम्पल्स की ओर चलती हैं, ठीक है, 1 by 1, एंड ईच टेम्पल्स, जो सभी मतलब 3 टेम्पल्स हैं, और सी ऑफर्स 1/2 ऑफ द फ्लावर, और उन्होंने ये मतलब सोचा कि बास्केट से मुझे हर एक टेम्पल पे अपने फ्लावर का हाफ फ्लावर चढ़ाना है मंदिर में। मतलब आपको एक लैंग्वेज में बताएं, साक्षी एक बास्केट लेती है, ठीक है, जिसमें फ्लावर रखती है, और 3 टेम्पल्स में जाना है उन्हें, और हर एक टेम्पल्स में हाफ फ्लावर चढ़ाने हैं। जैसे पहले जितने भी लेके गई उसका हाफ चढ़ाएंगी, जितने बची फिर उसका हाफ चढ़ाएंगी, जितने बची फिर उसका हाफ चढ़ाएंगी, ऐसे करते करते उनके पास लास्ट में 6 फ्लावर्स बच जाते हैं लास्ट में एंड। तो फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर सी हैज़ द बिगनिंग, तो वो कितना फ्लावर लेके गई थी। चलिए सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ फ्लावर, ठीक है, इन बास्केट इक्वल टू x। बहुत इजी और इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट टेम्पल में चलते हैं, ठीक है, फर्स्ट टेम्पल सी ऑफर। तो भाई उन्होंने ये डिसाइड किया था कि मुझे हाफ ही करने हैं, तो x का हाफ क्या हो जाएगा 1/2x। चलिए फर्स्ट टेम्पल हो गया, सेकंड टेम्पल पे चलते हैं, सी ऑफर, तो इनका हाफ करना है हमें, तो चलिए 1/2 इंटू 1/2 हाफ, आप 1/2 करते चलिए और सॉल्व जो आए आने दीजिए, तो 1/4x हो गया, ठीक है। थर्ड टेम्पल पे चलते हैं,
तो थर्ड टेम्पल में इसका हाफ कर दीजिए, तो 1/2 करते चलिए बस, 1/4x, तो 1 4 2 जा 8x। ये चलिए फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया और थर्ड आ गया। उसके बाद उनके पास कितने बचते हैं, एंड रिमेंड फ्लावर, रिमेनिंग है फ्लावर, कितने बच जाते हैं 6। तो चलिए सॉल्व करते हैं कैसे। भाई उनके पास थे कितने x, x में माइनस करेंगे, भाई टोटल में ही माइनस करेंगे तभी तो बताएंगे ना हमारे पास 6। मान लीजिए हमारे पास 10, क्या है हमारे पास 10 फ्लावर है सपोज। अब हम बोल रहे हैं कि 6 हमने क्या कर दिया, मंदिर में चढ़ा दिया, तो हमारे पास कितने बचे, 4 बचे ना, तो माइनस करके ही ना जानेंगे। तो टोटल हमारे पास x है। अब x में इन तीनों को ऐड करते हैं, तो 1/2x, 1/4x, 1/8x, तो हमें कितने बच गए 6। अब सॉल्व कर लेते हैं, यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, आई थिंक 8 ही है। 2 4 जा 4x, 4 2 जा 2x, 8 1 जा 1x इक्वल टू 6। सो यहाँ भी एलसीएम होगा टोटल का, तो 8 हो गया और 8 8 जा ये 8x माइनस, इनको ऐड कर लेते हैं क्योंकि ऊपर तो इंटू होना नहीं है। 4 2 6 1 7 इक्वल टू 6। 8 माइनस 7 x आ गया और 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 6 जा 48। तो फ्लावर कितने थे 48। सो द नंबर ऑफ फ्लावर इज 48। ये आपका आंसर हुआ। ओके।